एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास न ढंग का घर था, न खाने का ठिकाना। कभी किसी के घर से रोटी मिल जाती तो कभी भूखा ही सो जाता, मगर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो अक्सर कहता था, भगवान सबका रखवाला है, मेरे लिए भी एक दिन कुछ अच्छा जरूर करेगा। एक दिन हरिया बहुत थक गया था। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो वो यूं ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। आसमान में बादल थे, हवा में हल्की ठंडक थी। चलते चलते उसने देखा कि एक गाय पेड़ से बंधी हुई है। वो बहुत कमजोर और भूखी थी। हरिया को उस पर दया आ गई। उसने धीरे से कहा, बेचारी, तू भी मेरे जैसी है, अकेली और भूखी। चल मेरे साथ चल, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। हरिया उसे अपने छोटे से मिट्टी के घर ले आया। घर क्या था, बस एक झोपड़ी थी जिसमें दीवारें टूटी हुई थी और छत से बारिश टपकती थी। उसने गाय को पानी पिलाया, बचा हुआ थोड़ा सा भूसा दिया और खुद जमीन पर लेट गया। उस रात हरिया बहुत चैन की नींद सोया, क्योंकि उसे लगा कि आज उसने किसी जीव की मदद की है। अगली सुबह जब वो उठा तो देखा कि गाय ने गोबर किया है। उसकी आंखें चौंधिया गई। वो गोबर सोने का था। हरिया पहले तो हैरान रह गया, फिर आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। उस दिन के बाद हर दिन गाय थोड़ा थोड़ा सोने का गोबर करती रही। हरिया ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो सोना मिट्टी के नीचे गाड़ देता और पहले की तरह सादा जीवन जीता रहा। अब उसे भूख नहीं सताती थी, लेकिन उसने कभी दिखावा नहीं किया। उसके चेहरे पर वही पुरानी सादगी थी। एक दिन गांव का एक छोटा सा गरीब बच्चा उसके घर आया। नाम था गोपी। वो बोला, दादा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, रोटी मिलेगी? हरिया ने मुस्कुराकर कहा, आजा बेटा, भगवान ने दिया है, तेरे साथ बांटता हूँ। गोपी रोज आने लगा। दोनों में एक अपनापन सा बन गया। लेकिन कुछ दिनों बाद गोपी के मन में सवाल उठने लगे। दादा पहले इतने गरीब थे, अब सब ठीक कैसे हो गया? एक दिन उसने पूछ ही लिया, दादा, अब तो आप अमीर लगते हैं, ये कैसे हुआ? हरिया मुस्कुराया और बोला, भगवान की कृपा है बेटा, लेकिन इसे किसी से मत कहना। गोपी ने सिर हिलाया, पर उसके मन में लालच आ गया। रात हुई तो वो धीरे धीरे हरिया के घर में घुसा। उसने सोचा, अगर ये गाय सोने का गोबर करती है तो अब ये मेरी होगी। वो गाय के पास गया और जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, गाय जोर से रंभाई। एक तेज चमक हुई और गाय गायब हो गई। हरिया दौड़ कर आया। उसने गोपी को डरा हुआ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हरिया ने उदासी से कहा, बेटा, भगवान की दी चीज में लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे हिस्से में है वही सबसे बड़ा खजाना है। गोपी रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो दादा, मैं समझ गया। हरिया ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती से ही इंसान सीखता है। गाय तो चली गई, मगर अब हरिया और गोपी ने मेहनत से जीना सीख लिया। दोनों ने मिलकर खेतों में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी झोपड़ी को सुंदर घर बना लिया। और गांव वाले कहते हैं, जिसने संतोष और मेहनत से जीना सीखा, भगवान उसी के जीवन को सोने जैसा बना देता है। लाइक एंड सब्सक्राइब।